हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूएसडी ट्रेनिंग। दोस्तों, मैं आज आपको पाई चार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप पाई चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप एडोबी एक्सडी से क्रिएट करना चाह रहे हैं या इलस्ट्रेटर से क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिग्मा से या स्केच से, तो इसके माध्यम से आप एक्यूरेट पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको मैं डिजाइनिंग में ये दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये क्रिएट किया जाता है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत छोटी सी वीडियोज हैं और इसके माध्यम से आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोज को देख सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं ये बता देता हूं कि आपको एक 400 बाई 400 एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि पहले एक 400 बाई 400 का एक सर्कल क्रिएट करें और सर्कल के बाद क्रिएट करने के बाद आप इसको सर्कल को फिल वाला जो सेक्शन है इंस्पेक्टर मेनू में जो आप देख रहे हैं राइट साइड में जो कलर कॉम्बिनेशंस जो ओपन हो रहे हैं, वहां पे राइट साइड में फिल का जो बॉक्स सिलेक्टेड है उसको अनसिलेक्ट कर लेना है और आउटलाइन वाला को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे थिकनेस 40 पिक्सल आप डाल दीजिए। अगर आपने 400 बाई 400 का साइज लिया है तो उसका आउटलाइन का जो थिकनेस है उसमें 40 का थिकनेस ले सकते हैं। उसके बाद जब आप 40 का थिकनेस ले लेंगे तो आप उस तरह के जैसे ऊपर में दिखाया गया है टॉप में वैसा प्रीव्यू आप देखेंगे और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में अब क्या करना है वो मैं बता देता हूं आपको। आपने जितना भी साइज लिया है सर्कल का मैक्सिमम साइज आपने 400 बाई 400 लिया है, तो आपको जो गैप जो दिख रहा है राइट साइड में जो सेकेंड वाला बॉक्स है गैपिंग का, वहां पे आपको 400 से डबल या 400 पिक्सल से बड़ा आपको साइज लेना है। जैसे कि 9900 समथिंग यहाँ पे दिया गया है, तो अगर आप 400 का सर्कल लिए हैं तो उससे ज़्यादा आपको गैपिंग लेना है। ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि जब भी आप गैपिंग ले रहे हैं तो जितना आप सर्कल का विड्थ लिए हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब डबल या जितना साइज है 400 है तो आप 500 या 600 ले लें, ऐसा आपको करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे गैपिंग जब ले लेंगे तो यहाँ से आप मैनुअली शिफ्ट के साथ अगर आप टैब करते हैं जो कि आप देख रहे हैं, तो शिफ्ट के साथ टैब करने पे आपका पाई ग्राफ एग्जैक्ट क्रिएट होने लगता है जो कि आपको प्रोग्रेस में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि अब आप पाई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका राउंडेड कॉर्नर कैसे कर सकते हैं इंड और स्टार्टिंग वैल्यू का। तो इसके लिए आप अगर यहाँ पे जो लिए इन साइड उसको सेंटर करना है और सेटिंग मेनू में जाना है और सेटिंग मेनू में जाने के बाद यहाँ पे जो कॉर्नर है वो आपको सेंटर में रेडियस वाला लेना है, जो कि आप फिगर के थ्रू देख रहे होंगे कि इस तरह से सेटिंग करना है। सेटिंग में जाके राउंडेड वाला कॉर्नर लेना है, तो इस तरह से ये राउंडेड कॉर्नर हो जाता है। उसके बाद 4 स्टेप में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट परसेंटेज में हमारा पाई चार्ट क्रिएट हो तो उसके लिए आपको दोस्तों फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला वही है जो आप 10th में पढ़े होंगे ये जियोमेट्री में। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ये है कि अगर सपोज दैट आपको 75% ग्राफ पूरे, आप जानते हैं कि 360 होता है सर्कल का जो फॉर्मूला है उसमें 360 पूरे एरिया होता है। 360 में आपको चाहिए 75% में रेडियस ग्रीन कलर में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 0.75 आपको करना है। परसेंटेज अगर 75 करना है तो 0.75, अगर आपको परसेंटेज 40 करना है तो 0.40 करना होगा। तो इसके बाद और फॉर्मूला मैं बताता हूं क्या क्या करना है। तो अगर सपोज दैट आपको पाई ग्राफ 75% में क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको 0.75 मल्टीप्लाई 400 से इसलिए करना है कि आपका सर्कल का जो विड्थ है, टोटल जो विड्थ है और हाइट है वो 400 है, इसलिए आपको जितना सर्कल का विड्थ है उतना ही यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है जैसे कि बॉक्स में दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो फॉर्मूला है वो है पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो
ये जो फॉर्मूला आप नीचे देख रहे हैं, फॉर्मूला फॉर डैश, यहाँ पे फॉर्मूला आपको परसेंटेज मल्टीप्लाई सर्कल का जितना हाइट या विड्थ है वो, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है पाई से, मतलब 3.14 से, तो आपका एग्जैक्ट ग्राफ यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस तरह का वीडियोज आप आसानी इस तरह के जो पाई चार्ट है आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई पाई चार्ट क्रिएट किया है और उसको स्केलिंग करना चाहते हैं, तो स्केलिंग करने के लिए आप शिफ्ट से अगर स्केल करते हैं तो वो एग्जैक्ट ग्राफ में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको उस पाई चार्ट को सिलेक्ट करना है और कमांड के प्रेस करना है। कमांड के में परसेंटेज बढ़ाना है, नहीं कि आपको सिंपली माउस से क्रिएट करने पे वो क्रिएट एग्जैक्ट नहीं होगा, फिर वो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको कमांड के से प्रेस करना है, पहले आपको सिलेक्ट करना है उस ग्राफ को, कमांड के प्रेस करके वो परसेंटेज बढ़ाना है। अगर आपको 150% बढ़ाना है, 150 या 160, तो आप वहां से परसेंटेज बढ़ाएंगे तो एग्जैक्ट ग्राफ में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, और आपका जो रियल जो ग्राफ का विजिबिलिटी है और जो उसका प्रॉपर्टीज है वो सेव रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोज आपको पाई चार्ट क्रिएट करने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको इस वीडियोज में जो मैंने बताया है वो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियोज के टाइप करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। और यदि समझ में आ गया तो आप रिपीट करके फिर से प्ले करके देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों ये डिजाइनर के लिए, यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डिजाइनर यदि डैशबोर्ड पे एग्जैक्ट पाई चार्ट क्रिएट करना चाहता है इस तरह का, तो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा डिजाइनर के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको डिजाइन में हेल्प करेगा। और दोस्तों आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत सारे यूआई यूएक्स का वीडियोज ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा हूँ, और बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने बताया है, जिसमें आपको वायर फ्रेमिंग के बारे में भी बताया है, यूएक्स प्रोसेस कैसे किया जाता है, साइट मैपिंग कैसे किया जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन कैसे किया जाता है, आईओएस और एंड्रॉयड का प्योर जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने बताया है, और मोटिवेशनल वीडियोज बताया है, इंटरव्यूज कैसे दिया जाता है वो सारे के सारे हमारे चैनल में प्लेलिस्ट वाला फोल्डर में आप जाएंगे तो कैटेगराइज वीडियोज मिल जाएंगे। और भी वीडियोज हमारे देखने हैं तो इस वीडियोज के हर वीडियोज के आप डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया है कि आप किस कैटेगरी के वीडियो देखना चाहते हैं, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ये ट्यूटोरियल। मैंने सोचा कि ये ट्यूटोरियल डिजाइनर के लिए, यूआई यूएक्स डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने इस वीडियोज को पब्लिश किया हूँ यूट्यूब पे। और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर को जान सकते हैं, वहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, मैं आपको ये मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियोज अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, वोट करें, और शेयर में अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये चैनल बहुत ही अच्छा है, और हिंदी में मैं वहाँ पे बताता हूँ। और अपने सोशल मीडिया पे भी हमारे वीडियोज को प्लीज़ आप शेयर कर देंगे। गूगल प्लस पे भी हमारे वीडियोज मिलेंगे, फेसबुक जो पेज है वहाँ पे भी आप लाइक कर सकते हैं। तो हर जगह हमारे लिंक है, लिंक्डइन पे भी आप देख सकते हैं इस वीडियोज को। तो हमारे फॉलोअर्स अगर आपको बनना है तो प्लीज़ हमारे गूगल प्लस पे, लिंक्डइन पे, यहाँ पे जा कर के आप हमारे वीडियोज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।